नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाव है, इनकी एग्जैक्ट एज है 28 वर्ष। इनके सवाल थे कि एडवोकेट हैं ये, तो क्या एडवोकेसी में लाभ मिलेगा? क्या जीवन में रहेगा? मुझे आपके हाथ में क्या दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले अगर आपके अपने मंगल देखा जाए, तो आप देखेंगे कि मंगल के क्षेत्र पर आप देखेंगे कुछ आड़ी रेखा मौजूद है। इस प्रकार से छोटी-छोटी जो रेखाएँ आपकी जीवन रेखा को काट रही हैं, ये होती है मंगल की आड़ी रेखाएँ। ये आपको काफ़ी सारी समस्याओं में डालने वाली रहेंगी, जैसे कि ये आपको शॉर्ट टेम्पर्डनेस की प्रॉब्लम देंगी। व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है, कभी-कभी व्यक्ति जल्दबाजी में या फिर संयम की कमी ना होने की वजह से जीवन में ऐसे निर्णय लेता है कि व्यक्ति को पैसे का नुकसान होता है। तो जल्दबाजी मुझे आपके हाथ में दिख रही है, संयम की कमी ना होना, एग्रेशन ज़्यादा हो जाना कभी-कभी और गुस्से में कुछ ऐसे निर्णय लेना जिससे कि आपको पैसे का नुकसान होना। इस तरह के मुझे आपके मंगल पर दिख रहे हैं। इसके साथ-साथ देखिए, ये आपको शारीरिक समस्या भी देने वाली रहेंगी। अगर ऐसे व्यक्ति का वज़न बढ़ा हुआ होता है, तो बुढ़ापे में बहुत सारी समस्या होने वाली रहती है। मेनली जो समस्या आती है व्यक्ति को बुढ़ापे में, झुक कमर की वजह से आती है या फिर घुटनों की वजह से आती है। तो जब भी आप 45 वर्ष के हो जाएँ या 45 से 50 वर्ष के हो जाएँ, उसके बाद आप कमर और घुटनों की एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपको आगे चल के लाभ मिलेगा। ये समस्या अभी है, ये समस्या अभी नहीं है बट बुढ़ापे में आएगी। तो इसके लिए मैं आपको तो इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज़ डेली करते हैं, सुबह-सुबह उठकर योगा, मेडिटेशन एक्सरसाइज़ करते हैं, जिम अगर रेगुलर जाते हैं और आप घुटने और कमर की एक्सरसाइज़ डेली करते रहते हैं, तो फिर आपको ये समस्या नहीं आने वाली रहेगी। तो संयम की कमी होना, गुस्से में नुकसान कर देना, जल्दबाज़ी में निर्णय लेना, घुटने और कमर दर्द होना बुढ़ापे के अंदर, इस तरह के योग आपके हाथ में मुझे मंगल पर दिख रहे हैं। बाकी मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है, पिछले जन्म के किए गए अच्छे कार्यों को रेखा दिखाती है। जब ये रेखा हाथ में हो तो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करे, प्रॉपर्टी डीलिंग अगर करना चाहे तो व्यक्ति कर सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग आपको अपने जीवन में काफ़ी फ़ायदा देखने में मिलने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में आपका गुरु का क्षेत्र देखा जाए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, गुरु के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो ये आपके जीवन में अच्छी धार्मिकता लेकर आएँगे। व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक जीवन जीता है, भगवान में धर्म, आस्था, भगवान में मन व्यक्ति का लगता है। आध्यात्मिकता बहुत अच्छी आती है, तो अध्यात्म में मन लगता है व्यक्ति का। मेडिटेशन अगर करते हैं तो उससे भी लाभ मिलता है और सात्विकता बहुत आती है, यानी सादा जीवन जीना, उच्च विचार वाली सोच रखना, इस तरह के योग भी जीवन में बनते प्रतीत होते हैं जब आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति इस प्रकार के हो। ऐसा व्यक्ति जितना भगवान का नाम जप करता है, भगवान में विश्वास करता है, अपना सब कुछ परमात्मा को मान लेता है और परमात्मा को अपना सब कुछ मान लेता है, तो व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी होता है, तेज होता है। यानी आप मान सकते हैं कि अगर आप जैसे व्यक्ति समाज सेवा रेगुलर करते थे, डेली करते थे, तो समाज सेवा जैसे कार्य से भी आपको अपने जीवन में लाभ मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यदि आपके हाथ का शनि का चित्र देखा जाए तो आपके हाथ में शनि का चित्र सही है बट दबा हुआ है। देखिए ये, यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शनि के क्षेत्र पर गड्ढा बन गया है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में शनि के क्षेत्र पर गड्ढा बनता है, तो इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में समस्या रहेंगी। कैसे? जब भी आपके ऊपर शनिदेव की साढ़े साती और ढैया आएगी, आपको उसमें नुकसान रहेंगे। उस चीज़ में नुकसान में जाने के आपके हाथ में योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में एक्स्ट्रा लोहा पड़ा हुआ है, जो कि किसी काम का नहीं है, जो कि घर के यूज़ में नहीं है और वो घर में पड़ा-पड़ा गल रहा है, तो उसको अपने घर से निकाल दीजिए। अगर वो है तो वो भी नुकसान देने वाला रहेगा। इसके अलावा देखिए, शनिदेव जब प्रकोप डालते हैं, जो कि आपके हाथ में दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो ये जब कॉम्बिनेशन बने, तो जो इसके बड़े दुष्प्रभाव होते हैं वो 2 पाए जाते हैं। क्या? देखिए, सबसे पहला शनिदेव व्यक्ति को कर्ज़दार बनाते हैं, तो कर्ज़ा बढ़ने की समस्या व्यक्ति में रहती है। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूँगा कि जब भी किसी से भी जीवन में कर्ज़ा ना लें। जब-जब आप कर्ज़ा लेंगे आप नुकसान में जाएँगे। या फिर लोन, कभी भी जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट आपको लोन नहीं लेना रहेगा। जब-जब आप किसी से भी लोन लेंगे, आपको उसमें समस्या रहेगी ही रहेगी। तो लोन या फिर कर्ज़ आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपके शनि पर वी साइन बन रहा है, वी साइन बहुत अच्छा होता है, अच्छा लाभ देता है। बुढ़ापे के लिए बहुत उपयुक्त होता है। बुढ़ापे में व्यक्ति को फाइनेंशियल तंगी, पैसे का नुकसान, पैसे की कमी नहीं होती। संतान द्वारा सेवा के भी आपके हाथ में शनि पर इस प्रकार के योग बनते हैं। सूर्य का चित्र देखा जाए तो सूर्य का चित्र सही है, ठीक-ठाक है, यहाँ पर सूर्य रेखा है, तो मान सकते हैं समय पाकर आपको अच्छा लाभ मान-सम्मान मिलेगा। देखिए, सूर्य का चित्र आपका इस प्रकार का कि जितनी समस्या आपको अभी आ रही है, सब एक समय पाकर उतनी सफलता आपको मिलने वाली रहेगी। बाकी सूर्य के कुछ उपाय मैं आपको दे दूँगा, उपाय अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र है, बुध के क्षेत्र पर देखेंगे 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, बुध के क्षेत्र पर जब ये रेखा होती है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये होता है कि आपको अपने जीवन में बुध के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये आपको आपके जीवन में मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी देने वाली रहेगी। तो इस तरह के भी आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे योग बनते हुए दिख रहे हैं।
ऐसे व्यक्ति अगर अपनी पसंदीदा चीज़ों का बिजनेस, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट्स पर काम करें, मेहनत करें, तो भी व्यक्ति को बड़ी सफलता इन रेखाओं के द्वारा देखने को मिलती है। इससे भी आपको अपने जीवन में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुष आकार रेखा बन रही है। ये आपके जीवन में आपकी समझदारी की ओर इशारा करती है कि आप समझदार व्यक्ति हैं। आप अपने जीवन के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेंगे, बहुत सोच समझ कर लेंगे और उनमें आपको सफलता भी देखने को मिलेगी अपने जीवन में। अगर आपके हाथ में शुक्र के क्षेत्र पर आए तो शुक्र का क्षेत्र आपके हाथ में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है। शुक्र का क्षेत्र दिखाता है कि आपका जो बड़ा पैसा रहेगा, वो सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च होगा, लग्ज़रीज़ पर खर्च होगा। शुक्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं, तो अच्छी लग्ज़रीज़ की ओर ये इशारा करता है, शुक्र का क्षेत्र। यदि आपके हाथ में चंद्र पर आ जाए तो देखिए चंद्र की जो अवस्था है वो आपके हाथ में ठीक-ठाक मुझे दिख रही है। ये देखिए, चंद्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएँ भी हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर आड़ी रेखा हो, तो कहीं न कहीं मन अशांत करती है, व्यक्ति का मन बहुत अशांत रहता है, मन में समस्या आती रहती है, विचारधारा में शुद्धता नहीं होती, विचारधारा में गंदे ख़्याल आना, बुरे ख़्याल आना, नेगेटिव थॉट्स की तरफ ये रेखा इशारा कर रही है। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करनी चाहिए। बाकी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। किसी प्रकार भी की गई महादेव की भक्ति इस व्यक्ति को बहुत लाभ देती है, तो महादेव की भक्ति से आपको लाभ मिलेगा। देखिए मंगल के क्षेत्र पर आड़ी रेखा है। वैसे तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाते हैं अपने काम से, बट इनका तो काम ही कोर्ट कचहरी का है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएँगी कि आपको अपने कारणों की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने रहेंगे। थोड़ा लड़ाई झगड़ों से बच के रहिएगा, इस तरह के आपके हाथ में योग बन रहे हैं। यदि आपके हाथ में आपकी पिंकी फिंगर देखी जाए, पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक पहुँच गई है। जब ये पिंकी फिंगर इतनी ऊँच पर तक पहुँच जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े लाभ कमाता है। जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, यादशक्ति बहुत अच्छी रहती है, चीज़ों को सँभाल कर अच्छे रख पाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा रहता है व्यक्ति का। तो इस तरह के भी आपके हाथ में रेखाओं द्वारा योग पूरे-पूरे मुझे बनते प्रतीत हो रहे हैं। अगर आपके द्वारा पार्टनरशिप में भी बिज़नेस होता है, तो उससे भी आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। यदि आपके हाथ में यहाँ देखें तो दोनों उंगली बराबर तो सेंसिटिव टेम्परेचर आपको रेखा देने वाली होती है। आपके हाथ में आपका सवाल था कि लव मैरिज का, कि प्रेम संबंध कैसा रहेगा? तो देखिए अगर प्रेम संबंध की सर्वश्रेष्ठता देखी जाए तो वो शादी से ही देखी जाती है। अगर प्रेम संबंध में शादी नहीं होती तो मेरे हिसाब से प्रेम संबंध को रखना ना रखना एक बराबर होता है। तो आपके हाथ में मैं जो सूटेबल देख पा रहा हूँ वो अरेंज मैरिज ज़्यादा सूटेबल देख पा रहा हूँ। आपके लिए जो बेस्ट रहेगी वो अरेंज मैरिज रहेगी। मैंने आपको सजेशन दे दिया है, आगे आपकी इच्छा रहेगी, आप जो करना चाहें वो कीजिएगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप लव मैरिज करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी हृदय रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है, लेकिन ये देखिए जो हृदय रेखा है आपकी, ये पहुंच रही है गुरुदेव बृहस्पति तक। इसका मतलब आपका जो भाग्य उदय होगा वो गरीबों के लाभ द्वारा, गरीबों की सेवा द्वारा होगा। जितना आप बड़े बूढ़ों का मान सम्मान अपने द्वारा करेंगे, लोगों के काम आएंगे, उतना आपका भाग्योदय रेखा द्वारा होगा। तो इस तरह के भी आपके हाथ में योग बन रहे हैं। और यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा सही है, बट कहीं ना कहीं यहाँ से अलग हटकर चल रही है, जीवन रेखा से अलग कर गई है। देखिए जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपको थिंकिंग प्रोसेस आपका अच्छा है, आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत आसानी से सुलझा लेते हैं। आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने, समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको ज़िद्दी भी रेखा बनाएगी, थोड़ा ज़िद्दी होता है नेचर से, ज़िद करता है और अपने जीवन को जैसे निर्णय लेता है, ऐसे कि अपने जीवन में इम्पोर्टेंट, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं। यानी आप मान के चलिए कि व्यक्ति अपने जीवन में जो डिसीजंस लेगा वो इंडिपेंडेंट लेगा। अगर कोई दूसरा तीसरा इंटरफेयर करे तो उसमें समस्या आ जाती है, व्यक्ति कोलैप्स कर देता है। इसके अलावा मस्तिष्क आपकी अच्छी है, थोड़ा बहुत ज़िद्दी आपको बना रही है, व्यक्ति ज़िद करता है, नेगेटिव चीज़ों के लिए बाद में नुकसान झेलता है। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा अच्छी है, काफ़ी मजबूत है, जीवन रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन आपको परमात्मा द्वारा पूर्ण मिला हुआ है, उस जीवन का आनंद लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए अच्छे कर्मों द्वारा, अच्छे कार्यों द्वारा। लास्ट में ये चंद्र की ओर जा रही है, इस बात के पूर्ण संकेत बन रहे हैं कि आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होगा और आपका जो बुढ़ापा रहेगा वही जन्म स्थान से दूर बीतने के हाथ में पूरे बन रहे हैं। देखिए अगर आपकी भाग्य रेखा की बात कर ली जाए तो भाग्य रेखा भी चंद्र की ओर भागी है, जीवन रेखा भी चंद्र की ओर निकल जा रही है, दोनों रेखा चंद्र की ओर जा रही है। जीवन रेखा में एक हिस्सा निकलकर सीधा गया है, भाग्य रेखा में से एक रेखा निकलकर सीधी गई है। जीवन रेखा में से एक रेखा निकलकर सीधी गई है, भाग्य रेखा में से एक रेखा निकलकर सीधी गई हुई है। मान सकते हैं कि दोनों रेखाओं का झुकाव चंद्र की ओर है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर ही होगा। देखिए आपकी किस्मत में दूर का पैसा है, या तो आप पैसा कमाने खुद घर से दूर जाएंगे या फिर खुद दूर का पैसा चलकर आपके पास आएगा। दो चीजें रहेंगी, जो आप बड़ा पैसा कमाएंगे, जो आप करोड़पति बनेंगे, जो आप अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे, वो दूर के पैसे से करेंगे, चाहे वो कैसे किस पर कैसा भी हो, चाहे आप उसे लेने जाएं या वो खुद से आपके पास है, बट दूर का पैसा आपके भाग्य में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा कोई बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। कोई भी काम को ऑनलाइन ले जाइए, लाभ मिलेगा। आपके जो जीवन में सपोर्ट है वो बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा है,
तो बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन मिले, इंस्टाग्राम पे मिले, फेसबुक पे मिले, यूट्यूब पे मिले या फिर वैसे उनसे मिल-जुल कर मिले। लेकिन बाहर के लोगों के सपोर्ट से जीवन में बड़ी तरक्की अर्जित करेंगे आप। एडवोकेसी करना चाहते हो तो जन्म स्थान से दूर करें, वहाँ आप बड़ी तरक्की करेंगे और जो भी कार्य करें, जो भी बिज़नेस करें, जो भी जॉब करें, वो जन्म स्थान से दूर जाकर करें, उससे लाभ रहेगा। या फिर कुछ ऐसा तरीका ढूँढें, जिससे कि आप तो खुद घर पर रहें, दूर का पैसा चलकर आपके पास आए, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। देखिए आपके पाम की अलर्ट क्या है? आपके पाम की अलर्ट ये है कि आपके हाथ में कुछ राहु रेखा भी है, मैं बताना भूल गया, इसके आपको उपाय दे दूँगा, उपाय डेली करते हैं तो लाभ मिलेगा। इसके अलावा भाग्य रेखा मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीज़ों में अच्छी मजबूती है, बट जो आपका सवाल था कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज ज़्यादा बेस्ट रहेगी। आपके अंदर समस्या है, उस समस्या में उपाय मैं दे दूँगा, उपाय करते ही लाभ मिलेगा आपको। उपाय आपको डेली और डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2-4 दिन उपाय किया, 1-2 महीने उपाय किया और आपने छोड़ दिया, नहीं। उपाय आपको हमेशा के लिए डेली करने रहेंगे। अगर मैं आपसे 20 साल बाद पूछूँ कि आपने मेरे को ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। मतलब आपको उपाय हमेशा के लिए डेली करने रहेंगे, चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, कितना भी समय लगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पर आप अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं, नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा बता दीजिएगा। उपाय के बारे में लिख दीजिएगा कि आप मुझे रेखाओं को मजबूती के लिए उपाय दे दीजिए। रेखाओं में दिक्कत अभी हल्की-फुल्की दिख रही है, उसके लिए वो ठीक हो जाएगी। और जो कोई डाउट क्वेरी रह जाए वो भी लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।